हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप आज की इस ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। बिकॉज आज की ट्रेनिंग से पहले जो आपने 2 से 3 ट्रेनिंग आपने अटेंड करी हैं, जिनके अंदर आपको लिस्ट मेकिंग के बारे में बताया गया, लीड जनरेशन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर सकते हैं। बट आज की ट्रेनिंग के अंदर जो आपको सिखाया जाने वाला है ना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब एक नया बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके पास लीड होती है या उसके पास अच्छी सी एक लिस्ट मेकिंग हो जाती है, उसके पास सबसे ज्यादा जिस चीज से उसको डर लगता है ना, वो डर लगता है उसको नए लोगों को ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट करने में। उसके पास ऑलरेडी लीड है, नंबर उसके पास बहुत शानदार है, लिस्ट बहुत शानदार उसने बना चुका है, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं इन लोगों को इनवाइट किस तरीके से करूंगा अपनी ट्रेनिंग के अंदर। बिकॉज आप अंडरस्टैंड करें, कोई भी पर्सन तब तक आपके बिजनेस के अंदर नहीं आएगा जब तक आप उसको बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक आपकी टीम के अंदर एंट्री नहीं होगी उसकी, जब तक आप उसको अपने बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे। अब अंडरस्टैंड करें कि प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सामने वाले पर्सन को कोई वीडियो सेंड करते हैं या फिर आप उसको अपने वेबिनार के अंदर इन्वाइट करते हैं। लेकिन इनवाइट करना कैसे, ये सबसे बड़े डर की बात होती है सबके सामने। बिकॉज उनको डर लगता है कि यार हम सामने वाले बंदे को किस तरीके से इनवाइट करेंगे। तो खास करके आज की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिनको इनविटेशन करना नहीं आता, या इनविटेशन करना आता बट पूरा इनविटेशन करना नहीं आता, या उनको डर लगता है इनविटेशन करने से कि यार सामने वाला बंदा पता नहीं हमें क्या बोलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि यार किस तरीके से आप बढ़िया से कॉलिंग कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं, तो आज की ट्रेनिंग स्पेशल आपके लिए है। आपने प्रॉपर इस ट्रेनिंग को अटेंड करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं जी, कि आपको इनविटेशन किस तरीके से करना है। इनविटेशन करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इनविटेशन आपके बिजनेस का 50% से ज्यादा काम कर देता है। अगर आपने इनविटेशन करना सही से सीख लिया तो इनविटेशन के अंदर आपको लगभग आपके बिजनेस का 50% काम हो जाता है, ताकि आपकी क्लोजिंग के लिए 50% काम। बिकॉज बोला जाता है ना, आपने एक वो लाइन सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिकॉज इनविटेशन या कॉलिंग ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप सामने वाले बंदे से इंटरेक्शन करते हैं, आप सामने वाले बंदे से अपनी बॉन्डिंग को बिल्ड करते हैं। अगर आपका ये वाला पार्ट मजबूत हुआ, अगर आपको इनवाइट करना बड़े अच्छे से आने लग गया, या अगर आपने अच्छे तरीके से इनवाइट करना सीख लिया, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि आपकी क्लोजिंग के रेशियो बढ़ सकते हैं, क्लोजिंग होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपके पहले क्लोजिंग के चांस कम है या क्लोजिंग आपकी कम होती है, और अगर आपने इनविटेशन के ऊपर कमांड बना ली, तो आपका ज्यादा क्लोजिंग के चांस बन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो पॉइंट आपको ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से उन चीजों को इंप्लीमेंट आपने करना है। देखो, इनविटेशन करने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इनविटेशन करने से पहले। कि इनवाइट करने से पहले आपको खुद का माइंडसेट तैयार करना है, आपको खुद के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है ना। पॉजिटिविटी लेके क्यों आनी है? देखो, बहुत सारे लोग ना इनविटेशन करने से पहले डरते हैं कि यार मैं सामने वाले बंदे को कॉल करूंगा, अपने अंदर ही नेगेटिविटी हो रही होती है उनको कि यार पता नहीं सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। यार देखो, वो बाद की बात है, बंदा बात सुनेगा नहीं सुनेगा, अपने कुछ चीज के बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले चीज है, अगर हमारे पास लीड्स हैं, हमारे पास अगर किसी का नंबर है, तो हमें उसको इनवाइट करने के लिए सबसे पहले हमारे पॉजिटिविटी अपने अंदर बिल्ड करनी है, और उससे भी बड़ी चीज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब है कि जब तक आप कॉन्फिडेंस से सामने वाले बंदे से बात नहीं करेंगे, देखो 2 तरीके से आप बात करेंगे, या तो आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, या फिर आप एक डिमोटिवेशन के साथ बात करेंगे कि आप मतलब आपकी आवाज के अंदर दम नहीं लग रहा, सामने वाले बंदे को उसको एनर्जी नहीं लग रही है आपकी बात के अंदर, तो सामने वाला आपकी बात के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अगर उसी बात को आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलेंगे, तो सामने वाला बंदा आपकी बात को भी सुनेगा और आपकी प्रेजेंटेशन को भी अटेंड करने आएगा। अब पॉजिटिविटी के अंदर आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी के अंदर आपने पहले माइंड के अंदर, बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं ना, तो उनके माइंड के अंदर एक डाउट रहता है, यार पता नहीं सामने वाला बंदा कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा, पता नहीं क्या आगे से पूछेगा नहीं पूछेगा। वो बात की बात है, आपको अपने माइंड के अंदर पहले से सेट कर लेना है कि यार मैं सामने वाले बंदे को कॉल करूंगा और मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी वेबिनार के बारे में उनको इनवाइट करने के लिए मैं बड़े अच्छे से उनको इंटरेक्ट करूंगा, या उनको अच्छे से बताऊंगा मेरे वेबिनार के बारे में, और वो पर्सन मेरा वेबिनार अटेंड करेगा। मतलब आपको पहले से इस तरीके की अफर्मेशंस डालनी है अपनी कॉलिंग के अंदर, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से सोचेंगे नहीं ना, तब तक आपकी कॉलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यानी कि अगर कोई काम करते हैं, अगर वो सॉन्ग सुन लेते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक नई एनर्जी आ जाती है। अपने आप को एक्साइटमेंट के अंदर लेके आना जरूरी है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जब भी किसी को कॉल करें, आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला बंदा क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, आपको पता है कि आपने उसको अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, दैट्स इट। और कॉन्फिडेंस आपका
बिल्ड होना चाहिए। सेकंड चीज, अगर आपने किसी को कॉल किया है, ऐसा नहीं कि उसका हालचाल पूछ के नॉर्मल बातें करके कॉल आपको कट कर देना है। दूसरा आपकी चीज क्या है कि आपको शेयर द पर्पस ऑफ कॉल। आपका जो पर्पस है ना कॉल करने का, अब अंडरस्टैंड करना है कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है वो बंदा आपका वेबिनार को अटेंड करे, आपके बिजनेस के बारे में आपने उस पर्सन को कॉल के अंदर बताना जरूर है, आपने उसको इनवाइट जरूर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कॉल वगैरह करके बात वगैरह करके और आपने कॉल कट कर दिया, आपका जो पर्पस था कॉल करने का वो आपने उस पर्सन के साथ शेयर ही नहीं किया। अगर आपने उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करना तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए और वो बात आपने जरूर उसको बोलनी है। थर्ड चीज, जब भी हम किसी भी बंदे को कॉल करते हैं ना बिजनेस के अंदर वेबिनार अटेंड करवाने के लिए या वीडियो दिखाने के लिए उसको, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ना एक गिविंग एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करना है। अब गिविंग एटीट्यूड का मतलब क्या है? देखो बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक डाउट होता है कि यार अगर सामने वाले बंदे ने मना कर दिया कि यार मैं तो आपका वेबिनार अटेंड नहीं करूंगा। एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, आपने बहुत सारी जगह ऐसी जगह गए होंगे जहां पे कोई मान लो खाना वगैरह बांट रहे होते हैं कुछ लोग ना। अब आप अंडरस्टैंड करें, अगर वहां पर कोई बंदा मना कर देता है कि मेरे को खाना नहीं खाना, क्या बांटने वाला बंदा के माइंड के अंदर कोई ऐसे गुस्सा आएगा या उसको नेगेटिविटी आएगी? नहीं। कारण क्या चीज है? क्योंकि यार वो बंदा देने वाला है। तो सेम आपको क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और जो इंसान देने वाला होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। तो आपके अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे। आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, उस अपॉर्चुनिटी के दम पर हो सकता है उस बंदे का करियर बन जाए, उसके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो आपके अंदर हमेशा से एटीट्यूड होना चाहिए कि यार मेरे पास एक दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं इस सामने वाले बंदे को ये अपॉर्चुनिटी बताऊंगा और ये बंदा बड़े अच्छे से इस बात को सुनेगा। और कोई बात नहीं, अगर मना भी कर देगा तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उससे कुछ मांग नहीं रहे, वो उसकी किस्मत थी, उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो आपके अंदर हमेशा से गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। और गिविंग एटीट्यूड मतलब आप अगर कोई इंसान किसी को कोई चीज दे रहा है ना तो हमेशा वो इंसान बड़ा होता है। फोर्थ चीज, अगर आप किसी भी पर्सन से कॉल पर बात कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं कॉल पर अपने वेबिनार के लिए या फिर वीडियो दिखाने के लिए, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सामने वाले बंदे से जल्दबाजी के अंदर बात नहीं करनी या कुछ ऐसी बात नहीं करनी जो उसको हर्ट हो जाए। आपने हमेशा अगर किसी से बात करते हैं ना तो उस बंदे को अच्छा फील होना चाहिए। आप अंडरस्टैंड करें, जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर आए थे, आपसे अगर किसी ने बात करी थी, आपने इस बिजनेस के अंदर एंट्री क्यों करी? क्योंकि आपको उस पर्सन से बात करके अच्छा लगा, आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छा लगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, बट अगर वो पर्सन आपसे सही तरीके से बात नहीं करता, क्या आप इस बिजनेस के अंदर आते? कभी भी नहीं आते। अंडरस्टैंड करें, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपकी जो टॉकिंग है ना, आपकी सामने वाले बंदे से बातचीत करने का तरीका है वो भी सही होना चाहिए। सामने वाले बंदे को एक अच्छा महसूस होना चाहिए, गुड महसूस होना चाहिए उसको। पांचवी चीज, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपने एक सामने वाले बंदे को पॉजिटिविटी के साथ कॉल भी किया, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा था, आपने उसके साथ पर्पस भी शेयर कर दिया कि ब्रदर मैंने आपको जो कॉल किया है, हमारा एक वेबिनार, उस वेबिनार को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। आपका डेवलप गिविंग एटीट्यूड था, आपने उस एटीट्यूड के साथ कॉल किया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ना, सामने वाले बंदे को अच्छा महसूस भी हुआ। अब लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि आपने सामने वाले बंदे को क्या करना है, प्रिपेयर करना है उसके माइंड को फिक्स अपॉइंटमेंट के लिए। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को सब कुछ बता देते हैं बट उसको वेबिनार के लिए रेडी नहीं कर पाते। तो आपने वेबिनार के लिए रेडी भी जरूर करना, उसको टाइम फिक्स करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका शाम को 6 बजे वेबिनार है तो आप उनको जरूर बोलना है कि ब्रदर आप एक काम करें, आज आप शाम को हमारा 6 बजे वेबिनार है। आप ब्रदर बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं, उनका नाम लेके आगे जी लगा के बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो आपने क्या बोलना है कि ब्रदर आज हमारा शाम को 6 बजे वेबिनार है और आप 6 बजे के वेबिनार के लिए ना बहुत लिमिटेड मेरे पास सीट्स हैं, तो आई होप कि आप शाम के 6 बजे के वेबिनार को अटेंड करेंगे ना, और मैं आपका लॉट जरूर बुक कर दूंगा यहाँ पर। तो सामने वाले बंदे को ना एक टाइम के लिए फिक्स अपॉइंटमेंट आपको करनी है ताकि उसको याद रहे कि यार आज शाम को 6 बजे मेरे को इस बिजनेस को समझना है। अगर आपने इन 5 पॉइंट के ऊपर ध्यान दे दिया ना तो आपकी कॉलिंग पहले से बेटर हो सकती है और आपके रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। अब आप अंडरस्टैंड करें, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, इनवाइट करते हैं किसी पर्सन को, तो इनवाइट करते टाइम ना उसको पूरे बिजनेस के बारे में बता देते हैं। सामने वाला पर्सन आपसे पूछेगा हाँ जी कंपनी का नाम क्या है, क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, कुछ भी इस तरीके से आपसे बातें निकलवाने की कोशिश करेगा। बट आप अंडरस्टैंड करें, ये कॉल आपकी पहली जो कॉल है वो सिर्फ आपने इन्वाइट करना, उसको अपने प्रेजेंटेशन नहीं बताने। आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, मान लो आप किसी को शादी का इनविटेशन देने जाते हैं या फिर आपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने गए, या एक एग्जांपल शादी का ले लेते हैं, अपने शादी का इनविटेशन देने गए,
तो आप सिंपल उनको इनवाइट करके तो आते हैं, ऐसा थोड़ी बताते हैं कि यार शादी के अंदर ये वाली मिठाइयां बन रही है, ये वाला सिंगर आ रहा है, ये वाला डांस होगा, सब कुछ थोड़ी बता के आते हैं। सिंपल सी चीज है, आपको ब्रीफ के अंदर ये चीजें, शॉर्टकट के अंदर आप सारी चीजें उनको इनवाइट करके आ जाते हैं। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर भी आपको इनवाइट करने तक ही सीमित रखना है, प्रेजेंटेशन वहां डिलीवर नहीं करनी है। अगर आपने पूरे बिजनेस के बारे में उसको वहां पर बता दिया तो वो बंदा आपकी ट्रेनिंग के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बताना वहां पर, इसके पीछे एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। देखो, कुछ चीजें विद प्रूफ के साथ अगर आप समझेंगे ना तभी आपको समझ आएंगी। अगर बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो जब तक आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर सामने वाला पर्सन आपसे बार बार पूछ भी रहे कि नहीं कंपनी कौन सी है, क्या काम करना पड़ता है, उनको बोलना है कि ब्रदर हमारा जो बिजनेस है ना एक जेन्युइन बिजनेस है, इसके अंदर जब आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको कुछ फैक्ट फिगर और ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, विद प्रूफ आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल डिटेल समझ आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको शॉर्टकट के अंदर सारी चीजें बता दूं तो मैं आपके साथ धोखा नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने शॉर्टकट के अंदर आपको सारी चीजें बता दी तो हो सकता है मेरी गलती की वजह से आपका करियर स्पॉइल हो जाए। तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से आपका करियर स्पॉइल हो जाए, बिकॉज हो सकता है जब आप पूरी डिटेल के अंदर इस बिजनेस को समझेंगे तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिले और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत अच्छे से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो इस चीज को सुन के सामने वाले बंदे को लगेगा भी हाँ यार मुझे समझना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है, अपने पूरे बिजनेस के बारे में पहली कॉल के अंदर नहीं बताना, आपका पर्पस होना चाहिए सिर्फ उसको इनवाइट करने तक का। अब अंडरस्टैंड करना आपको, अब थोड़ा सा इसको मेक इट ब्रीफ के अंदर समझते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त के अंदर इसको समझते हैं कि किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। देखो, मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो बड़े शॉर्टकट तरीके से आप उस बंदे को इनवाइट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, आपने जो भी कॉल करनी है एक्साइटमेंट के अंदर कॉल करनी है और ज्यादा लंबी कॉल नहीं करनी, लॉन्ग टाइम की कॉल नहीं करनी। जितना शॉर्ट कॉल के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे या शॉर्ट के अंदर कॉल करेंगे, आप भी ज्यादा कॉलिंग कर पाएंगे और सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगेगा। देखो, यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं, फॉरम टेक्निक। अब व्हाट इज फॉरम टेक्निक, ये फॉरम टेक्निक है क्या? सामने वाले बंदे से अगर अपन कॉल करेंगे तो इस फॉरम टेक्निक का अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं और इस फॉरम टेक्निक को यूज करके अपन बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि फॉरम टेक्निक है क्या। एफ का मतलब है फैमिली। आपने सामने वाले बंदे को कॉल किया कि हेलो ब्रदर कैसे हो, बोलेगा बहुत बढ़िया, और परिवार में सब कैसे हैं, यानी कि आप उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हो। इसका मतलब है, एफ का मतलब है फैमिली। सामने वाले बंदे की फैमिली के बारे में पूछोगे तो बंदा बोलेगा कि हाँ जी बहुत बढ़िया है। अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कई बार बंदे के परिवार के अंदर हालात अच्छे नहीं चल रहे तो बंदा बोलेगा ब्रदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या परिवार के अंदर ऐसा हो चुका है या बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही, तो बंदा बताएगा जरूर आपको ना। तो आपने क्या करना है, फैमिली के बारे में सामने वाले बंदे से पूछना है। सेकंड, सबसे पहले आपने उसके हालचाल पूछे, उसके बाद आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछा और परिवार में सब कैसे हैं, उसके बारे में बाद में आपने पूछना है कि परिवार क्या करता है ना, मतलब आपने ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है। ऑक्यूपेशन मतलब रोजमर्रा के जीवन के अंदर वो बंदा क्या काम करता है, उसका परिवार क्या काम करता है। तो आपने पूछना है कि आपका फैमिली क्या करती है, जॉब करती है, बिजनेस करती है या फिर खेती बाड़ी करती है। तो बंदा बोलेगा कि मेरी फैमिली जॉब करती है फिर बिजनेस करती है, कुछ भी सामने वाला बंदा बोलेगा। ओके, तो आपने उससे पूछना है कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलेगा या तो मैं स्टडी करता हूं या फिर मैं जॉब करता हूं। बंदा कुछ ना कुछ आपको जरूर बोलेगा। ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, मतलब वो बंदा रोजमर्रा के जीवन के अंदर क्या क्या काम करता है, वो बंदा आपको ये चीज बताएगा कि आप क्या करते हो। उसने बोला कि मैं स्टडी करता हूं या मैं जॉब करता हूं। देन नेक्स्ट क्या है, आर। आर का मतलब है रेस्ट टाइम। तो आपने उनको पूछना है कि आप अपने फ्री टाइम के अंदर क्या करते हैं। आप अंडरस्टैंड करें, आपका क्वेश्चन ही ऐसा था। देखो, दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अगर आप उस बंदे से पूछो कि आप फ्री कब रहते हैं, तो आज के टाइम में फ्री कोई भी नहीं है। आज किसी भी बिजनेस के अंदर आप चले जाओ, कोई भी जॉब वाले बंदे से बात कर लो, एक वेले बंदे से भी बात कर लोगे ना, टाइम तो उसके पास भी नहीं है। तो अगर आप ये पूछोगे कि आप फ्री कब रहते हो, तो वो बंदा बोलेगा कि मैं तो फ्री रहता ही नहीं हूं। अगर आप उसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, अब आप अंडरस्टैंड करो कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, तो आप यही बोलेंगे ना यार मैं तो रेस्ट टाइम में रेस्ट ही करता हूं या टीवी देख लेता हूं, मोबाइल चला लेता हूं। इसका मतलब आपने डायरेक्ट बंदे से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने रेस्ट टाइम के अंदर क्या करते हैं, मतलब आपको ये चीज पता चल गई कि सामने वाले बंदे के पास टाइम तो है। अगर आप टाइम मांगेंगे वो नहीं देगा, लेकिन आपने डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिस क्वेश्चन से आपको पता चल गया सामने वाले बंदे के पास टाइम भी और बंदा वेला रहता है या फिर बंदा टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है। अब आपने क्या करना है, एम का मतलब अब आपने मैसेज देना मनी के लिए। अब आपने सिंपल सी चीज है, आपने उसके परिवार के बारे में पूछा, परिवार में सब कैसे हैं, परिवार क्या करता है, आप क्या करते हैं ब्रदर, उसने बोला कि मैं स्टडी या जॉब करता हूं। आपने उसके बाद पूछा कि आप अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, उस बंदे ने बोला कि मैं रेस्ट टाइम के अंदर बेला रहता हूं या फिर सो लेता हूं या फिर मैं टीवी देख रहा हूं, मोबाइल चला लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं। देन आपने एम क्या करना है, मैसेज फॉर मनी। सामने वाले बंदे को आपने बोलना है कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिस रेस्ट टाइम के अंदर आप उस तरीके का यूटिलाइज करके, रेस्ट टाइम के अंदर आपने क्या बोला कि अगर कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं जिसके अंदर आप अपने रेस्ट टाइम के अंदर
उस तरीके को इंप्लीमेंट करके महीने का 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो अच्छा, अगर आपको कोई बंदा बताए कि जब आप बिल्कुल वेले रहते हैं, जब आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, अगर उस टाइम का यूटिलाइज करके अगर आपको महीने का 20-25 हजार कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो सामने वाला बंदा भी आपको यही बात बोलेगा कि बहुत बढ़िया रहेगा। तो उनको बोलना कि ब्रदर मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसके अंदर आप डेली का 2 से 3 घंटे काम करके ना महीने का आराम से 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं। बट मुझे उसके लिए ना कुछ डेडिकेटेड लोग चाहिए, कुछ डिजर्विंग लोग चाहिए, और जो लोग रियल के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग रियल के अंदर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो बंदा बोलेगा जी सर मैं कर सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? उनको बोलो इसके लिए ना हमने एक डिटेल ट्रेनिंग हमारी बनाई है, और आज शाम को ना हम 6 बजे कुछ डेडिकेटेड लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। उस बैच के अंदर कुछ डेडिकेटेड लोग हैं जिनको हम प्रॉपर प्रूफ के साथ, विद प्रॉपर फैक्ट फिगर के और ग्राफ के साथ हम सिखाएंगे उनको कि किस तरीके से वो अपने फ्री टाइम का यूज करके अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको 20-25 हजार कमाने का मौका मिले, क्या आप 35 से 40 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं? बंदा बोलेगा जी निकाल सकता हूं। तो ब्रदर आज शाम की हमारी ट्रेनिंग ना जूम एप्लीकेशन के ऊपर है या फिर यूट्यूब लाइव के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, मेरा ये नंबर सेव करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आपके पास जूम एप्लीकेशन नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक सेंड करता हूं। ध्यान रखना शाम को 6 बजे, सीट्स लिमिटेड है, कोशिश करना 1 से 2 मिनट पहले ही ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट करने की, हो सकता है बाद में सीट्स फुल हो जाए। बंदा बोलेगा ठीक है, तो उनको बोलना है ओके ब्रदर थैंक यू। इस तरीके से आप फॉरेन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सेकंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, 3 इनपुट इन इनविटेशन। 3 तरीकों से आप इनविटेशन कर सकते हैं। देखो आपके पास अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे, अब वहां पर आप इनविटेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। देखो पहला है टेक एडवाइस। अब आप अंडरस्टैंड करें, आपने जब लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपके रिश्तेदार भी थे, आपके दोस्त मित्र भी थे ना। अब 3 तरीके मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर आपको टेक एडवाइस, पहला तरीका है टेक एडवाइस, ये पहला इनपुट है। अब टेक एडवाइस कहां पर आपको यूज करना है? जो लोग आपसे पद प्रतिष्ठा सम्मान और पैसे के अंदर बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन बंदों का स्टेटस आज आपसे बड़ा है, मतलब आज आप अगर महीने का 20 हजार कमाते हैं, या उन बंदों की आपसे उम्र बड़ी है, या उनसे आपसे ज्यादा इज्जत है उनकी समाज के अंदर, या उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास एक अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, टेक एडवाइस ले सकते हैं। अब देखो आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर मैं आपको महीने का 20-25 हजार कमाना सिखाऊं, तो हो सकता है वो बंदा आपको इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि उसके सामने आपकी जो वैल्यू है ना वो कम है, आपके सामने उसकी वैल्यू ज्यादा है। हमेशा किसी को ऐसा नहीं सोचना कि वो छोटा, भाई अगर कोई बड़ा है तो उसको बड़ा समझना है। टेक एडवाइस का मतलब है कि आप उससे सलाह ले सकते हैं। आपने एक इंडिया के अंदर बात सुनी होगी ना कि चाय के साथ राय फ्री के अंदर दी जाती है। अब टेक एडवाइस क्या करना है, जो लोग आपसे इज्जत के अंदर, पद प्रतिष्ठा यानी कि पैसे वगैरह के अंदर बड़े हैं ना, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जानकर, आपने उनको बोला कि अंकल जी मान लो आपने उससे बात करी, तो आप उनसे क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो आप उनको ये बात बोल सकते हैं, अंकल जी मैंने ना एक, मैं भी आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ, या आप जैसे आप लाइफ सेटल आपने कर रखी है, मैं भी इस तरीके से लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ, या आप जिस तरीके से लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इस तरीके का लाइफ स्टाइल इंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे ना रोल मॉडल आप ही हैं। मुझे लगता है कि यार आपने लाइफ के अंदर ना बहुत ग्रो किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा बनूं। बट मैंने ना एक बिजनेस को समझा और एक बिजनेस में स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप मुझे उस बिजनेस के बारे में सलाह दें। अब आप अंडरस्टैंड करें, जब आप किसी से सलाह मांगेंगे तो कौन आपको मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा ना सलाह देने से। तो आप उनको वो बोल देंगे ऐसा क्या कर रहे हो, उनको बोलो ना कि आज शाम को मैं एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर ना आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करें, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करके मुझे बताएं कि ये बिजनेस कैसा है, कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप उस बंदे को ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट कर सकते हो। मानो जो लोग आपसे इज्जत में बड़े हैं, पैसे के अंदर बड़े हैं, या स्टेटस आपसे बड़ा उन लोगों का, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। सो पहला इनपुट क्या है, टेक एडवाइस। सेकंड, शो यूर एक्साइटमेंट। अब आपने जब लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपके दोस्त भी थे, फ्रेंड्स वगैरह भी आपके थे, तो उनके सामने आपने एक्साइटमेंट के अंदर बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनसे आप बोले कि पहले तो आप तू तड़ाके के अंदर बात करते थे, अब आप उनको बोलने लग जाए कि हाँ जी सर कैसे हैं आप, ऐसा कुछ भी आपने यूज नहीं करना। दोस्तों के साथ आपने तू तड़ाके के अंदर ही आप बात कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे यार ये पागल है, हो चुका है। तो आपने उनके साथ एक्साइटमेंट के अंदर ही बात करनी कि हाँ जी ब्रदर क्या हाल चाल है यार, मैंने यार तुझे बताने वाला था कि एक मैंने बिजनेस देखा, बड़ा शानदार बिजनेस है यार, उसके अंदर ना डेली के 2 घंटे लगा के महीने का बड़े आराम से 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है यार, मैं ना तुझे बताऊंगा ये वाली बात है। मतलब आप इस तरीके से ना एक्साइटमेंट के अंदर सामने वाले बंदे से बात कर सकते हैं। थर्ड तरीका, तीसरा इनपुट है हार्ट टचिंग। जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं, हो सकता है आपका दोस्त हो या फिर किसी स्ट्रेंजर से आप बात करते हैं, जब आपने उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, तो सामने वाला बंदा बताता है। जब बंदा परेशान होता है ना तो बंदा आपके साथ शेयर कर देता है, और बातों ही बातों के अंदर जब आपके पास कोई ऐसी बात आ जाए
फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके सामने बात बोल दी कि ब्रदर परिवार के हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे ना, परिवार के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस है, कर्जा हो चुका है और मुझे स्टडी आगे करनी है, तो आपको पता चल गया कि यार एक पॉइंट आपको मिल गया, तो आपने क्या करना है कि ब्रदर कैसा रहेगा अगर आपको ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप अपने परिवार की सपोर्ट भी कर सको और आप खुद के लिए भी अर्निंग कर सको और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सको। मतलब आपने एक ऐसी बात भी उसको बोल सकते हैं, हार्ट टचिंग बात बोल सकते हैं जो सामने वाले के दिल पे लगे। दिल पे लगने का मतलब हर्ट करने का मतलब नहीं, दिल पे लगने का मतलब है उसको दिल को छुए वो बात। देखो कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं आपने करना, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, बट ऐसी बात आप जरूर बोल सकते हैं जो उसके दिल को छुए, जो उसके दिल को अच्छी लगे बात। हार्ट टचिंग मतलब उसके दिल को अच्छी लगने वाली बात आप बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई बंदा परेशान है, अगर आप उसको परेशानी का सॉल्यूशन बता रहे हैं तो सामने वाला बंदा आपकी बात जरूर सुनेगा। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, 3 इनपुट आप यूज कर सकते हैं। टेक एडवाइस, आप सलाह मांग सकते हैं लोगों से, दोस्तों के सामने आप एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। हार्ट टचिंग का मतलब है कि आप सामने वाले बंदे के पास जो परेशानी चल रही है उस परेशानी के सॉल्यूशन के लिए आप उसको ये कॉल कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं वेबिनार के अंदर। सो आई होप कि ये तीनों तरीके आपको समझ आए होंगे, फॉरम टेक्निक आपको समझ आई होगी, और इन तीनों तरीकों के अंदर और इस फॉरम टेक्निक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इनविटेशन की ट्रेनिंग के अंदर जो पहले आपके डाउट थे, आपको डर लगता था कि यार किस तरीके से कॉल करें, सामने वाला बंदा मना करेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त मित्र हैं जो इस तरीके के बिजनेस को करते हैं या उनको भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और जो भी चीजें आपको इस ट्रेनिंग के अंदर अच्छी लगी, जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो पॉइंट जरूर एंटर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट ऑप्शन के अंदर जाके उस चीज को सबमिट कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चन को रीड करके जल्दी से उन चीजों के ऊपर भी वीडियो बना सकें। सो आई होप कि आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।